आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 2 एपिसोड 9 सीता जी। श्री राम के वनवास की भयानक वार्ता अभी सीता जी तक पहुंची नहीं थी। उनके लिए तो ये अत्यंत हर्ष से भरा प्रसंग था। श्री राम के राज्याभिषेक का दिन। दशरथ जी और कैकेयी से मिलकर श्री राम आने वाले थे। सीता जी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थीं। जब श्री राम लौटे तब अनेक हितचिंतक अभी भी उनके महल में उपस्थित थे। संकोच से कुछ सिर झुकाकर श्री राम अंदर आए। किंचिदवांग मुखः। उन्हें देखते ही सीता जी समझ गईं कि कुछ तो ठीक नहीं है। श्री राम को चिंतित और दुखी देख वे कांपने लगीं। आपको याद होगा, बालकांड के अंत में वाल्मीकि जी ने हमें बताया था कि श्री राम और सीता जी में इतना गहरा अनुबंध था कि वे एक दूसरे के मन की बात बिना कहे समझ जाते थे। और सीता जी को देखकर श्री राम को भी अपनी चिंता दबाना कठिन हो गया। चिंता अपने लिए नहीं, किंतु सीता जी के विचार से। सीता जी ने देखा श्री राम का चेहरा फीका पड़ गया था और उन्हें पसीना आ रहा था। विवर्णवदनम प्रस्विन्नम। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? आपके राज्याभिषेक की सारी सिद्धता हो चुकी है, आप ऐसे क्यों हैं? श्री राम ने उन्हें कैकेयी की मांगे बताईं। भरत को युवराज बनाना और राम को वन में भेजना। उन्होंने सीता जी को समझाया कि उन्हें दशरथ जी, कौसल्या जी, सुमित्रा और कैकेयी की देखभाल करनी होगी। कैकेयी के लिए उनके मन में कोई कटुता नहीं थी। उन्होंने सीता जी को भरत के साथ कैसे संबंध होने चाहिए इसके बारे में भी बताया, क्योंकि भरत छोटे भाई थे किंतु अब राजा होने वाले थे। मैं सोचती हूँ सीता जी को ये सब कैसा लगा होगा। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीता जी कभी भी अपने मन की बात कहने में संकोच नहीं करती। वे प्रेम से ही थोड़ा क्रोध दर्शाते हुए बोली, प्रणयादेव संक्रुद्धा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो हंसी आ रही है। आपको ऐसी बातें कहना योग्य नहीं है, ना ही ये बातें सुनने योग्य हैं। कैसा विलक्षण उत्तर! जरा सोचिए, कैकेयी की घोषणा सुनकर दशरथ जी टूट गए थे, कौसल्या जी शोक में डूब गई थीं और लक्ष्मण क्रोध से भड़क उठे थे। केवल श्री राम विचलित नहीं हुए। अब उन्हीं के समान सीता जी भी उस घोषणा से विचलित नहीं हुईं, क्योंकि वे थीं धर्मज्ञ, धर्मचारिणी। वे धर्म को जानती थीं और उसके अनुसार ही चलती थीं। इसलिए श्री राम को राजा का वचन निभाना चाहिए या नहीं, इस विषय पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ना ही वे अपनी सासू मां कैकेयी के विरुद्ध कुछ बोली। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यूं कहकर वे छाती पीट कर रोई भी नहीं। उनकी प्रतिक्रिया श्री राम के जैसी थी। धर्म का आचरण करो और मन में कोई कटुता न रखो। किंतु एक बात पर वे श्री राम से सहमत नहीं थीं, जिसके कारण उनकी बात को हास्यास्पद कहा। उन्होंने श्री राम को याद दिलाया कि पति पत्नी सब कुछ मिलकर ही करते हैं। नारी के लिए उसका पति ही सदैव उसका सहायक है, माता पिता या पुत्र नहीं। और केवल पत्नी ही पति के भाग्य का अनुसरण करती है। इसलिए आपके साथ मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। सीता जी का मानना था कि कैकेयी ने जो श्री राम से कहा उन्हें भी लागू था, और उनका आक्षेप यही था कि श्री राम ने उन्हें अपने से अलग समझा। और अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम नास्मि संप्रति वक्तव्या वर्तितव्यम यथा मया। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इस विषय में मेरे माता पिता ने अनेक प्रकार से शिक्षा दी है।
इस समय मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। सीता जी को श्री राम के प्रति अपार प्रेम था और वे उन्हें समर्पित थीं। उन्होंने बताया कि महल का सुख चैन उनके लिए आकर्षक नहीं था और वन में आने वाली कठिनाइयां भी वे जानती हैं। उन्हें तपस्वी की तरह रहना होगा। वे होंगी नियता ब्रह्मचारिणी। श्री राम के लिए वे बोझ नहीं होंगी बल्कि सहायता ही करेंगी। बस श्री राम उन्हें साथ ले चलें। श्री राम ने फिर भी उन्हें ये विचार छोड़ने को कहा। हितबुद्ध्या खलु वचो मयि तदभिधीयते। तुम्हारे हित की दृष्टि से ही मैं ये सब कह रहा हूं। वन जीवन भयंकर कष्टदायी होता है। अन्न पानी मिलना भी कठिन होता है। वहां जहरीले सांप, भयानक कीड़े और जंगली जानवर होते हैं। ये मार्ग कांटों से भरा होता है। वन जीवन की कठिनाइयों का वर्णन वाल्मीकि जी ने एक संपूर्ण सर्ग में किया है। किंतु सीता जी का उत्तर था, जो भी कठिनाइयां हों, मुझे स्वीकार हैं आपके साथ रहने के लिए। यस्त्वया सह सस्वर्गो निरयो यस्त्वया विना। आपके साथ जहां भी रहूं वही मेरे लिए स्वर्ग है। आपके बिना रहना तो नर्क है। अब उनकी आंखें भर आईं। वे प्रतिवाद करती, विनती करती, दीन होकर याचना करती। अंततः वे श्री राम को दृढ़ आलिंगन करके ऐसे रोईं कि उन्हें शांत करना असंभव था। पतिम भृशमालिंग्य चुक्रोश सस्वरम। अब श्री राम समझ गए। वे बोले, तुम्हें कैसा लगेगा मैं जानता नहीं था, इसलिए तुम पर वनवास के कष्ट थोप देना योग्य नहीं लग रहा था। प्रिय सीते, तुम्हारा निर्णय योग्य है और इस संभाषण से ये बात तो स्पष्ट होती है, श्री राम और सीता जी धर्म के लिए कटिबद्ध थे और एक दूसरे के लिए समर्पित थे। राम और सीता, सिया राम, ये केवल दो नामों का जोड़ नहीं था, दो जीवन रेखाओं का मेल था। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।